नमस्कार दोस्तों, आरएनबी एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर मनोज वर्मा आज आप सबके सामने नोटपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं, नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम पर हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिट करना, पढ़ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हम नोटपैड को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा है कि हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे और वहाँ पर हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज पर जाएंगे। यहाँ हमको नोटपैड दिख जाएगा। नोटपैड पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा विंडोज 7 का है। कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करेंगे, हमारा रन कमांड ओपन होगा। यहाँ हम नोटपैड कीवर्ड टाइप करके ओके कर देंगे और हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है विंडोज सर्च बार में जाएंगे और यहाँ नोटपैड टाइप करेंगे। सर्च लिस्ट में हमको नोटपैड दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो विंडोज 7 में हम 3 तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर में जो विंडोज यूज कर रहे हैं, ये हमारा विंडोज 10 है। विंडोज 10 में नोटपैड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर जा सकते हैं। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हमको यहाँ नोटपैड दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो हम नीचे यहाँ सर्च बार में नोटपैड टाइप करेंगे। ऊपर हमको लिस्ट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके हम नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, नोटपैड में सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में हमारे नोटपैड विंडो का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है अनटाइटल्ड लिखा होता है और राइट साइड में 3 बटन होते हैं, क्लोज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जिनकी सहायता से हम विंडो को टास्क बार पर लाते हैं। रिस्टोर या मैक्सिमाइज की सहायता से हम विंडो को छोटा और बड़ा करते हैं और क्लोज की सहायता से हम विंडो को बंद कर देते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारा मेनू बार होता है। मेनू बार पर हमारे 5 मेनू होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। इन्हीं मेनू की सहायता से हम अपने इस एप्लीकेशन प्रोग्राम पर कार्य करते हैं। अगर हम इस बॉडी पोर्शन की बात करें तो यही हमारा बॉडी पोर्शन है जहां पर हम कार्य करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो नीचे हमारा स्टेटस बार होता है जो हमारे वर्क यानी कार्य के करंट स्टेटस को बताता रहता है। आप यहाँ देखेंगे लाइन नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पर हमारा कर्सर मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो हमारा उसी हिसाब से स्टेटस चेंज होता रहता है। अब हम चर्चा करेंगे नोटपैड के मेनूज के बारे में कि ये मेनू कैसे यूज होते हैं।
सबसे पहले हम फाइल मेनू की बात करते हैं। फाइल मेनू में हमको ये सारे कमांड मिलते हैं। जैसे न्यू है आपका, न्यू से हम नया विंडो ओपन करते हैं। नए प्रोग्राम की हमको ज़रूरत पड़े तो हम न्यू बटन प्रेस करते हैं, न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कीबोर्ड से Ctrl+N करके भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विंडोज़ 10 में न्यू विंडो आ गया है। जैसे हम किसी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, इसको हम क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बाद हम Ctrl+Shift+N दबा के एक दूसरा विंडो भी ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक न्यू कमांड विंडोज़ 10 में ऐड हुआ है जो विंडोज़ 7 में नहीं है, लेकिन कमांड दे करके हम वहाँ पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगला हमारा ओपन है। ओपन से हम पहले से बनी हुई किसी फाइल को हम ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहले से कोई फाइल बना रखा है, तो उस फाइल पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर पाते हैं। इसी तरीके से सेव हमारा है। जब हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो सेव पर क्लिक करके या कीबोर्ड से Ctrl+S दबा करके हम उस फाइल को सेव करते हैं। और सेव एज हमारा Ctrl+Shift+S दबा करके हम सेव एज करते हैं। सेव एज से हम किसी नई फाइल को भी सेव कर सकते हैं और साथ साथ जो हमारी ओपन हुई फाइल होती है उसकी हम दूसरी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये इस नाम से सेव है, अब इसको हम दूसरे नाम से सेव करते हैं तो इसकी एक दूसरी कॉपी भी क्रिएट हो जाती है। यानी एक कॉपी तो हमारा इस नाम से सेव ही था पूनम नाम से, दूसरा हमने CGITM के नाम से भी बना लिया। तो इस तरीके से हम एक नई कॉपी क्रिएट कर सकते हैं सेव एज के द्वारा। अब हम देखते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप के द्वारा हम प्रिंट निकालने से पहले अपने पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उससे पहले मार्जिन को सेट कर लेते हैं जिससे हमारा पेज कटे ना। यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है, पेपर की साइज़ मिल जाती है, किस साइज़ में निकालना है आपको, सोर्स मिल जाता है, और आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी पेज को सीधे निकालना है या बेड़ करके निकालना है तो हम इसको भी कर सकते हैं। इसको करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और पोर्ट्रेट पर करेंगे तो सीधा सीधा निकलेगा। अब हमको किस साइड में कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ़्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, टॉप पर और बॉटम पर कितना छोड़ना है, तो ये आपको दिख रहा है। ये चारों तरफ ये मार्जिन छोड़ रहा है। उस हिसाब से हम सेट करके फिर हम हेडर और फुटर भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे राइट होकर के आएगा आपके पेज पर, और हम ओके कर देंगे, ये हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमारा पेज कहीं कटता नहीं है। प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट कमांड पर जाएंगे, हम अपना प्रिंटर सेट करेंगे और यहाँ पर हम जितना नंबर आप पेज निकालना है 1 2 5 10 वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे, या मान लीजिए 10 5 पेज है तो हमको करंट पेज निकालना है या पेज का सिलेक्शन करके निकालना है या नंबर कौन सा पेज पर्टिकुलर निकालना है वो हम सेलेक्ट करके अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे तो हमारा वो पेज निकल जाएगा। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम एग्जिट कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडिट मेनू की। तो एडिट मेनू में हमारे ये सब कमांड हैं, 11 या 12 कमांड हैं। इसमें हम जैसे आपका ये अंडू है, कीबोर्ड से Ctrl+Z कर सकते हैं। अंडू कमांड को यूज करने के लिए इसका प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जैसे हम कुछ राइट कर रहे हैं और हमको ज़रूरत है कि हमने जो भी राइट किया है वो हो सकता है गलत हो गया हो, तो रिवर्स जाने के लिए हम Ctrl+Z करके हम रिवर्स जा सकते हैं और पुनः लाने के लिए हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वो पुनः आ जाएगा।
जबकि डिलीट करने के बाद वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है, बट अंडू और रीडो करने से वो डेटा हमारा पुनः रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए हम अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट कमांड का प्रयोग करने के लिए हमको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसको हमको कट करना है, तो हम जहाँ से कट करेंगे वहाँ से ये डेटा हट जाएगा और जहाँ हमको रखना होगा वहाँ ले जा करके पेस्ट कर देंगे, वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कट का प्रयोग करते हैं। अब इस डेटा को हम चाहते हैं कि हम इसको कॉपी कर लें, इस जगह पर भी रहे और दूसरी जगह पर भी चला जाए, तो इसकी एक दूसरी कॉपी क्रिएट हो जाती है पेस्ट करने पर, ये दोनों जगह बना रहता है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करके कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी डाटा को डिलीट करने के लिए भी हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कमांड पर क्लिक कर देंगे और डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम आएंगे तो फाइंड हमारा है। अगर हमको किसी को खोजना है तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे और वो टेक्स्ट या वर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे और हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नहीं होता है तो यहाँ अप और डाउन दो डायरेक्शन दिया रहता है, उस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइंड नेक्स्ट है। फाइंड नेक्स्ट से हम उसी डेटा को और भी उसी फाइल में वो वर्ड और भी कहीं है तो हम फाइंड नेक्स्ट करके खोज सकते हैं। प्रीवियस में है तो फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं। किसी डेटा को हमको रिप्लेस करना है तो हम फाइंड हॉट में वो डेटा लिखेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है और रिप्लेस में हम उसको लिखेंगे जिससे हमको करना है। राइट करके हम रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे या हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे, वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। गो टू का प्रयोग करने के लिए हमको स्टेटस बार को क्लोज करना होता है, वर्ड रैप को क्लोज करना होता है, तब हमारा गो टू हाईलाइटेड होता है। अगर वर्ड रैप हमारा इनेबल रहता है तो वो हमारा गो टू हाईलाइटेड नहीं होता है। गो टू का यूज हम डायरेक्ट किस लाइन पर जाना है हमको उसके लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर अभी फर्स्ट लाइन पर है, हमको 5वीं लाइन पर जाना है तो हम गो टू पर जाएंगे और 5 लाइन नंबर 5 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, हमारा कर्सर 5वीं लाइन पर आ गया। इस तरीके से गो टू कमांड का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट ऑल से कंप्लीट डाटा को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है डेट टाइम से जो भी आपका करंट सिस्टम का डेट और टाइम होगा उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडिट के सारे कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट। फॉर्मेट में 2 कमांड होते हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप का इस्तेमाल बेसिकली हम जब भी हम टाइप करते हैं, कुछ राइट करते हैं टेक्स्ट में, तो हम चाहते हैं कि हम राइट करते रहें और हमारा डाटा हमारे सामने रिप्रेजेंट रहे, दूसरा हमको बार बार इंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस कंडीशन में हम वर्ड रैप को इनेबल कर लेंगे और इनेबल करने की स्थिति में हम राइट करते हुए जब एंड ऑफ राइट साइड में जब हम पहुंच जाते हैं विंडो के, तो वो ऑटोमेटिक सेकंड लाइन पर आ जाता है। कुछ इस तरीके से हमको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट। फॉन्ट की सहायता से हम अपने फॉन्ट को सेट करते हैं, हमको किस फॉन्ट की ज़रूरत है, उसमें किस तरीके की स्टाइल की ज़रूरत है और साइज़ उसका क्या चाहिए, ये सब हम यहाँ से सेट करके और इंटर कर देते हैं, हमारा फॉन्ट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में 2 कमांड हैं, लेकिन विंडोज़ 7 में आपको एक कमांड स्टेटस बार मिलेगा। विंडोज़ 10 में 2 कमांड हैं, जूम इन और जूम आउट इसमें मिलता है और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यानी विंडो को छोटा और बड़ा भी हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका है स्टेटस बार। जब हम कार्य करते हैं तो हम अगर इस विंडो के करंट स्टेटस को हम जानना चाहते हैं तो हम स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे और नीचे हमको स्टेटस बार दिखने लगेगा। इस तरीके से हम विंडो के करंट स्टेटस को जान पाएंगे। नेक्स्ट हेल्प मेनू में आपको व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक और अबाउट नोटपैड मिलता है। यहाँ से हम व्यू हेल्प में हम नोटपैड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टॉपिक्स दिए होते हैं जिसको हम पढ़ करके भी हेल्प ले सकते हैं नोटपैड का। सेंड फीडबैक, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अबाउट नोटपैड में हम इस विंडो के करंट स्टेटस यानी करंट कौन सा विंडो है ये और इसके ऑथर कौन हैं ये जानकारी हमको मिल जाता है। जैसे ये विंडोज 10 है, ठीक है, और इसको जो इसके ऑथर हैं वो rnblive@hotmail.com ये इसके ऑथर हैं, उनका मेल आईडी पड़ा हुआ है और ये पूरी जानकारी हमको मिल जाती है यहाँ से। तो ये कंप्लीट हमारा नोटपैड का एक प्रोग्राम है। बस इसमें इतना ही है। अगर हम इसको एक बेहतर तरीके से समझते हैं तो निश्चित रूप से आगे के एडिटर के लिए, जैसे आगे हमको वर्डपैड के बारे में जानकारी लेना है, काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसमें जितने भी शॉर्टकट हैं हम आपको अभी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। वो शॉर्टकट आप राइट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शंस में हम शॉर्टकट को दे देंगे, वहाँ से भी आप राइट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये नोटपैड का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिकल कीजिए। साथ साथ आपको अगला वीडियो भी मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।